नमस्ते जी साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रशांत मैथ्स पे स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज अपनी मैथ डोज की इंपॉर्टेंट क्लास में हम एवरेज के आपको जो सीजीएल मेंस के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं उनका डिस्कशन करेंगे। अपने पास क्वेश्चन कलेक्शन जो होता है वो बहुत शानदार होता है। कहीं ना कहीं एसएससी के या किसी भी डिफरेंट एग्जाम के पूछे गए प्रीवियस ईयर ही होते हैं, लेकिन उसमें अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो आज हम एवरेज के बेस्ट क्वेश्चन देखेंगे और उनमें से कंसेप्ट कैसे यूज करेंगे वो भी जानेंगे। लास्ट के दो क्वेश्चन यानी 4 और 5 नंबर का क्वेश्चन बहुत शानदार है, तो वीडियो को साथ ही एंड तक देखना। अगर आपको मेंस को लेकर के कोई दिक्कत आती हो, कोई किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप मेरे दिए गए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। मैंने नंबर पहली क्लासों में दे रखा है, लेकिन फिर भी आपको एक नंबर दे रहा हूं, 951747 957047 ये अपना नंबर रहता है। इसमें आप व्हाट्सअप कर सकते हो, तो इससे मुझे खबर मिल जाएगी कि आपकी क्या दिक्कत है। फिर मैं आपको इसके रिगार्डिंग सारी चीजें बताऊंगा जिस किसी में आपको डाउट होगा। तो एवरेज में अगर आपको किसी भी टाइप का जो आज हम डेविएशन मेथड यूज करके या फिर जो बेसिक चीजें आपको बताएंगे, अगर उसमें दिक्कत आती है तो क्रेजी जी के ट्रिक में आपको ये क्लास मिल जाएगी 31 डे की। आप देखोगे हर एक बेसिक टर्मिनोलॉजी आपकी क्लियर हो जाएगी एवरेज की। भाई बहुत शानदार तरीके से मैंने वहां पढ़ाया। पहला प्रश्न साथी ये लिखा हुआ है, क्या कहता है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है। तो इंग्लिश मीडियम वाले साथी इंग्लिश में पढ़ेंगे, हिंदी मीडियम वाले साथी हिंदी में पढ़ लेंगे। एक कक्षा में कुछ विद्यार्थियों का औसत भार 69.5 किलोग्राम था, जब 68 किलोग्राम के औसत वजन के 10 छात्र कक्षा में शामिल हो गए। कीवर्ड भाई शामिल हो गए। 60 किलोग्राम औसत वजन के 6 छात्रों ने कक्षा छोड़ दी। यहाँ का छात्रों ने कक्षा छोड़ दी। यह देखा गया कि छात्रों के समूह के औसत वजन में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। सबसे पहले आप हमें बताओगे एवरेज बराबर होता क्या है। आप कहोगे एवरेज बराबर जो होता है ना, एवरेज बराबर होता है टोटल सम, यानी कि टोटल सम कुल योग, और बटे की कुल संख्या यानी कि टोटल नंबर। बेसिक चीज ये होती है टोटल नंबर, यही तो होता है एवरेज। कहोगे हाँ बिल्कुल यही होता है। अगर इस क्वेश्चन को हमको बेसिक से लिखना होता है, जैसे मैं मान लो एग्जाम में बैठा हूं, मुझे कुछ नहीं हिट कर रहा है, तब हम इसको कैसे करेंगे उस बात पे सबसे पहले डिस्कशन करेंगे, फिर शानदार डेविएशन मेथड बता देंगे, क्वेश्चन 10 सेकंड में अपना हो जाएगा। देखो 59.5 मैं मान लेता हूं शुरुआत में जो एवरेज था ना, जो शुरुआत में एवरेज था उसको मैंने x मान लिया। तो 69.5 एवरेज के कितने लोग हो गए, x लोग। टोटल योग ये हो गया। इसमें से 10 छात्र शामिल हो रहे हैं। शामिल होने के लिए हमने क्या लगा दिया, प्लस। प्लस कितने छात्र, 10 छात्र। कितने किग्रा के, तो बोलोगे 68 किलोग्राम के, यानी कि 68 किग्रा के 10 छात्र शामिल हुए। फिर 60 किलोग्राम के कितने छात्र निकल गए, कहोगे 6 छात्र निकल गए। तो अब जो टोटल सम बचा वो इतना बचा। अब ये टोटल सम बचा, इस टोटल सम और बटे के टोटल नंबर कितने, कहोगे पहले नंबर जो था वो x, सॉरी हम पहले जो नंबर लेंगे ना, कुछ विद्यार्थी जो थे ये नंबर हो जाएगा, ये जो नंबर हो जाएगा वो अपने पास कितने हो जाएंगे x। तो x प्लस कितने हो गए, बोलोगे 10 शामिल हुए, 6 क्या हो गए, निकल गए। इस प्रकार से हमारे पास एवरेज में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। एवरेज कितना था, कहोगे 69.5। एवरेज कितना था, 69.5। कितने की वृद्धि हो गई, 2 की। इसको सॉल्व करेंगे ना, तो इससे जो आंसर निकल के आएगा वो हमारे पास राइट आंसर होगा, जो x की वैल्यू होगी। तो आपसे x की वैल्यू नहीं, आपसे कहा है अब कक्षा में, यानी x प्लस 10 माइनस 6 की वैल्यू आपसे पूछा है। तो इस प्रकार से आप बेसिक से करोगे तो आप कर पाओगे। लेकिन अगर मैं कहूं आपको अगर स्मार्ट अप्रोच लगानी है, स्मार्ट मेथड लगाना है, तो आप कैसे करोगे। अब जैसे हम बताने जा रहे हैं ना, वैसे ध्यान से करना। साम दाम दंड भेद अपने को आने चाहिए, यानी कि अगर एग्जाम में बैठे हैं कुछ नहीं हिट कर रहा तो हम इस मेथड से चले जाएंगे बेसिक से। ठीक है, देखो हमसे कहा है सबसे पहले शामिल हो रहे ना, शामिल होने के लिए हम लगाएंगे प्लस। ठीक है, बताओ 68 किलोग्राम के, भाई 69.5 एवरेज था, 68 के आए हैं, कितना कम लेके आए बताओ। कहोगे कम लेके आए माइनस का 1.5, ये कम लेके आए ना। ऐसे कितने लोग आए, बोलोगे 10 लोग कम लेके आए। अब कह रहा है 6 छात्रों ने कक्षा छोड़ दी, ये तो एक चीज की बात हो गई। 6 छात्रों ने कक्षा छोड़ दी तो मैंने माइनस लगा दिया।
माइनस लगा दिया, कितने के 60 किलोग्राम के औसत वजन वाले, 69.5 के जाना चाहिए था लेकिन कितने के गए, 60 के गए, यानी कितना कम लेके गए लोग, कहोगे 69.5 कम लेके गए, कितना 9.5, 69.5 में से 60 घटा देंगे 9.5, ऐसे कितने लोग गए, बोलोगे 6 लोग गए। अब बताओ, ये हो गया टोटल योग यानी कि डेविएशन में फर्क, टोटल योग में फर्क। डेविएशन एवरेज का मतलब होता है डेविएशन मान अपना नेट डेविएशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। देखो अब ये कहता है कि देखा गया कि छात्रों के नए समूह में 2 किलोग्राम की वृद्धि हुई। कितने लोग थे शुरुआत में, मान लेते हैं x लोग थे, कितने शामिल हुए 10, कितने निकल गए 6। इस प्रकार से एवरेज में कितने की वृद्धि हो रही है तो प्लस का दो। साथ ही इसको सॉल्व करेंगे, 1.5 गुणा 10 करेंगे तो माइनस का 15 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये 9 6 54, 3 कितना हो जाएगा 57। अब फिर ये बचा हमारे पास कितना, बोलोगे x प्लस 4 बराबर कितना, प्लस का 2। अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, ये बचेगा हमारे पास 42 और 42 बटे का x प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 2, 2 से काटेंगे 21 बार में। हमसे कहा अब कक्षा में कितने छात्र हैं। अब अगर पहले का पूछता तो हम ऐसे करते, x प्लस 4 बराबर 21, x प्लस 4 बराबर 21 हो जाता तो x बराबर कितना, 21 माइनस 4 17 आता। लेकिन हमसे अब का बोला है ना, तो भाई अब का बोला है, अब का बोलने का मतलब हमसे सिर्फ ये पूछा है कि यानी कि x प्लस 10 और माइनस 6 की वैल्यू पूछा है, तो 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप 17 लगाओ के, यानी कि आप सिल्ली मिस्टेक कर सकते हो, इसमें 17 नहीं, इसका राइट आंसर अपने पास 21 होगा। भाई पहला क्वेश्चन था, दोनों कंसेप्ट मैंने बताया कि आपको बेसिक से कैसे करना है, डेविएशन से कैसे करना है। एक क्वेश्चन में और इसका यूज करके आपको दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, सबसे पहले अगर जिसको समझ में आ गया इस क्वेश्चन को अप्लाई करो, और इस क्वेश्चन में अप्लाई करो। सीएचएसएल का पूछा गया प्रश्न है, एक समूह में कुछ विद्यार्थियों का औसत भार 72 किलो है। जब औसत वजन वाले 5 व्यक्ति औसत वजन वाले यानी कि 60.6 किलोग्राम शामिल होते हैं, यानी औसत जो है 60.6 ऐसा, और 75 किलोग्राम औसत वजन वाले 13 व्यक्ति समूह छोड़ देते हैं, तो समूह में व्यक्ति का औसत वजन इतना कम हो जाता है। प्रारंभ में अब की बार पूछ लिया, ठीक है, जैसे डेविएशन मैंने बताया। सबसे पहले बताओ शामिल हो रहे हैं ना, शामिल होने के लिए क्या लगाएंगे, कहोगे प्लस, कितने के 60.6, भाई 72 किलोग्राम एवरेज था, 60.6 के शामिल हो रहे हैं। बताओ अपने साथ कितना कम लेके आए, कहोगे 72 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा, 0.6 और चला जाएगा तो 5.4, माइनस कितना हो जाएगा 5.4, कितने लोग 5 लोग, ये बात हो गई। फिर 13 व्यक्तियों ने छोड़ दिया, छोड़ने के लिए क्या लगाएंगे, माइनस, कितना, भाई इनको 72 का ले जाना चाहिए था लेकिन ये 75 का लेके जा रहे हैं, कितना अपने साथ ज्यादा लेके जा रहे हैं, प्लस। ये प्लस माइनस जरूर ध्यान देना, नहीं तो आपको कंफ्यूजन रहेगी, इसीलिए मैं हर एक चीज आपके सामने लिख रहा हूं, ठीक। 3 और कितने व्यक्ति छोड़े, 13 व्यक्ति, तो टोटल डेविएशन में ये आ गया। पहले कितने लोग थे x, कितने शामिल हुए 5, कितने निकल गए 13। इस प्रकार से एवरेज में 1.65 की कमी आ गई ना, तो माइनस लगाएंगे, माइनस 1.65। चलो सॉल्व करेंगे, दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो लगा लिया। यहां से इसका 25 दो कितना हो जाएगा 27, तो ये हो गया प्लस का 27, ठीक है, प्लस का नहीं माइनस का। और ये कितना हो जाएगा माइनस, ये कितना हो जाएगा 39 बटे कितना हो जाएगा x माइनस का 8 बराबर कितना 165 और बटे कितना 100, ये भी माइनस का, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा माइनस का 66 ना, माइनस का 66 बटे का x माइनस का 8 बराबर साथी माइनस का 165 अपॉन का 100। 11 से कटेगा, हाँ 6 बार में, 11 से कटेगा 1 और 5 बार में, 5 से काट लो 3 बार में, 5 से काट लो इसको 20 बार में, ये इसे कट जाएगा, 3 से कटे कितनी बार में, 2 बार में। तो आप देखोगे 20 गुणा तो 40 हो जाएगा, तो आ जाएगी हमारे पास x माइनस 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। तो हमसे प्रारंभ पूछा है ना, यानी कि x की वैल्यू पूछा है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 48। तो अपने पास राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर। भाई आई होप सभी को क्लियर समझ में आ गया होगा कि कैसे मैंने यहाँ पे स्मार्ट अप्रोच यानी कि डेविएशन मेथड का यूज करके क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया। आगे देखो, एक क्वेश्चन और है जो एसएससी के हायर सेकेंडरी लेवल में पूछा गया था 10/11/2020 को। क्या कह रहा है, सीधे सीधे काम करेंगे। एक समूह में विद्यार्थी का औसत भार इतना था, बाद में इतने के इतने के इतने के और इतने के 4 समूह में शामिल हो गए। समूह में सभी विद्यार्थियों के औसत भार में इतने किलोग्राम की वृद्धि हो गई। प्रारंभ में समूह में छात्रों की संख्या, प्रारंभ पूछा है ना, चलो आओ।
सबसे पहले शामिल हो रहे हैं ना सारे लोग अगर शामिल हो रहे हैं तो क्या लगाएंगे प्लस। बताओ डेविएशन पे काम करेंगे सीधे सीधे। 75.4 सबको लाना चाहिए था, ये कितना लेके आया 72.9। 75 में से 72 जाए कितना बचेगा बोलोगे, सबसे पहले कम लेके आ रहा तो माइनस 75 में से 72 गया 3.5 यानी 2.5 कितना आ जाएगा माइनस का 2.5। यहाँ पे एक ही व्यक्ति है। फिर 73.8 बताओ, ये इसको 75.4 लाना चाहिए था लेकिन कितना लेके आया 73.8। कितना कम लेके आया बोलोगे 2 और इधर 0.4 1.6 माइनस का 1.6 ये कम लेके आया। ये 79.5 लाना कितना चाहिए था 75.4। कितना ज्यादा आपकी बार ये लेके आ रहा बंदा भाई, कितना 4.1 ज्यादा लेके आ रहा, तो 4.1 ज्यादा ले आया। ठीक, ये 87.4 लेके आ रहा, लाना इतना चाहिए था, कितना ज्यादा लेके आया 12, इधर 12 टोटल कितना हो गया इतना। अब बताओ इतने डेविएशन का फर्क आएगा कितने पे। एक समूह में मान लेते हैं x विद्यार्थी थे, कितने शामिल हो गए 1 2 3 4, 4 शामिल हो रहे हैं ना, 4 शामिल हो गए। ठीक, एवरेज में क्या हो गया 0.25 की वृद्धि हो रही तो प्लस कितना 0.25। सिंपल सा लॉजिक सॉल्व करेंगे। देखो ये माइनस का 2.5 माइनस का 1.5 4.1 माइनस का कट जाएगा, कितना बचा यहाँ पे 12। 12 बटे x प्लस 4 बराबर कितना आ जाएगा 0.24। हटा दें इसको बोलोगे बिल्कुल ठीक। 2 से काट लो इसको कितनी बार में, 12 से काटेंगे 2 बार में और 2 से काट देंगे इसको 50 बार में। तो आपके सामने जो x प्लस 4 की वैल्यू आ जाएगी ना वो कितनी आ जाएगी 50। x बराबर कितनी आ जाएगी हमारे पास 46। हमसे यही पूछा है प्रारंभ में। ये कीवर्ड होते हैं, कई बार आंसर लोग गलत कर देंगे 50 लगा देंगे या फिर 46 बात को पूछेगा तो 46। तो इस प्रकार से आप ध्यान देना प्रारंभ का पूछा है आपसे या बात का पूछा है। तो इन 3 क्वेश्चन से मैंने आपको डेविएशन की अप्रोच सिखाई कि कैसे आप समझ सकते हो और आसानी से क्वेश्चन का उत्तर बहुत सिंपल वे से कर सकते हो। माइनस प्लस का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा अगर आप मेरे तरीके से जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगला प्रश्न सीजीएल प्री 23/8/2021 में पूछा गया। भाई क्या गजब क्वेश्चन है ये, एकदम शानदार एक नंबर कंसेप्ट बताऊंगा आपको, पूरी मजा आ जाएगी। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो और जो हम बेसिक चीज बताएं उस पे नजर लगाना, क्योंकि वो आपको अगर समझ में आ गई, क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसा होता है ना कुछ चीजें हिट नहीं करती हैं, तो हम मैथ को पढ़ के मैथ अगर लिखना जान गए तो हम क्वेश्चन को हम वहां पे तोड़ देंगे। आओ देखो, वर्ग ए और बी के छात्रों का औसत वजन जिनमें प्रत्येक में 40 छात्र हैं क्रमशः 45.5 44.2 किलोग्राम है। 48.75 किलोग्राम औसत वजन वाले वर्ग ए के 2 छात्रों को वर्ग बी में स्थानांतरित कर दिया गया और वर्ग बी के 2 छात्रों को वर्ग ए में स्थानांतरित कर। इतना क्वेश्चन करने के बाद पढ़ने के बाद ही ना स्टूडेंट के पूरे हाथ पैर ढीले हो जाते हैं कि भाई ये स्थानांतरित छोड़ो, चलो चलते हैं आगे बढ़ते हैं, जिससे दोनों वर्गों का औसत वजन बराबर हो गया। तो बताओ वर्ग बी से वर्ग ए में स्थानांतरित किए गए छात्रों का औसत वजन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई और कंसेप्ट तो एक नंबर होगा। सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे इसको लिखना। लिखना मतलब मैथ को पढ़ के लिखते कैसे हैं। वर्ग ए में भी 40 छात्र हैं, वर्ग बी में भी कितने छात्र हैं कहोगे 40 छात्र हैं, दोनों जगह 40 छात्र हैं। इसका एवरेज हमारे पास कितना है 45.5, इसका एवरेज कितना है 44.2। चलो देखो अगर वर्ग ए में 40 छात्र हैं साथी, तो अगर टोटल योग पे काम कर लें तो टोटल योग इनका ये बन जाएगा। ए में इतना योग है, ठीक बहुत प्यार से समझ रहे हैं, इतना योग है। वर्ग ए के 2 छात्रों को मैंने बी में ट्रांसफर किया, नहीं वर्ग ए से लोग निकल रहे हैं ना तो माइनस लगा दिया। कितने के कहोगे निकल रहे हैं 48.75 के 2 लोग, इतने लोग निकल गए। भाई ये लोग निकल के कहां चले गए कहोगे ये लोग चले गए 40 गुणे में 44.2, ये इनका टोटल था बी में, बी का टोटल ये था। इसमें शामिल हो गया कौन, इसमें शामिल हो गए ये ए के 2 बंदे, वहां से निकल के यहां आ गए। लेकिन ये बात मैंने यहां तक फिल कर दी जहां पे बोला है इतने ए के निकल के बी में चले गए। अब कह रहा है वर्ग बी के 2 छात्रों को भी निकालना है और वर्ग बी से जो छात्र निकले हैं उनका ही एवरेज बताना। मैं मान लेता हूं जो बी के जो छात्र निकल रहे हैं ना उनका एवरेज एक्स के जी है। कितने लोग निकले यहां से बी से कहोगे एक्स, एक एवरेज एक्स माना मैंने, 2 लोग निकल रहे हैं तो 2x के निकले और ये 2x जाके कहां चिपक जाएंगे, जाके बोलोगे ए में चिपक जाएंगे। ये ए का भाई लिख दिया मैंने, ये बी का लिख दिया। अब कह रहा इन दोनों का औसत वजन बराबर। साथ ही जब दोनों में 40-40 लोग ही थे, 2 इधर से उधर गए 2 उधर से इधर आ गए, तो अभी भी तो लोग बराबर होंगे। तो यानी कि इन दोनों का सम भी बराबर होगा तभी तो एवरेज बराबर होगा, क्योंकि लोग अपने पास बराबर है। साथ ही इसको सॉल्व करेंगे ना करेक्ट आंसर अपने पास निकल जाएगा। देखो कैसे, अगर आपको सोल्यूशन भी करना है, अगर इतने ही से आपको सॉल्व करना है तब भी आप देखो कितने सिंपल से 2x इधर ले आएंगे कितना हो जाएगा हमारे पास 4x।
ठीक, ये 40 को हम उधर लेके जाएंगे तो 40 हम कॉमन ले लेंगे और इधर हमारे पास 44.2 में से 45.5 हम सीधे कॉमन ले रहे हैं। ये माइनस जाएगा उधर प्लस हो जाएगा, कितना बोलोगे, ये हो जाएगा 2 अगर हम कॉमन ले लेंगे, ये भी प्लस वो भी प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 48.75 गुणे कितना 2। भाई 2 गुणा 2 कितना होता है 4, 4 से कितनी बार में कटेगा 10 बार में, 4 हम सबसे कॉमन लेके काट दिया, बचा कितना सिर्फ x। x की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, इधर घटाएं, माइनस का कितना ये 44 में से 45 माइनस का 1 और ये 0.3 आ जाएगा ना, 0.3 आ जाएगा इसका, अब 5 में दे जाएगा 3, हाँ 3 नहीं 13 आएगा, तो ये आएगा कितना 1.3 आ जाएगा, कितना आएगा माइनस का 13, ये हो गया माइनस का 13 प्लस ये कितना हो जाएगा 48.75, घटा दो इसको, कितना निकल के 8 में 3 जाएगा 5, 1 35.75 राइट आंसर। भाई कुछ नहीं किया, मैथ को पढ़ के बस मैंने मैथ को लिखा हुआ है, मैंने क्या कहा जैसा बोला वैसा कर दिया आपको सामने, ठीक है। अब इसकी जो स्मार्ट अप्रोच बताने जा रहे हैं डेविएशन मेथड, आप उसको समझना, वो बताते हैं। एक स्लाइड ऐड कर लें फिर आपको हम सिखाते हैं वो चीज। भाई सेम क्वेश्चन कॉपी करना पड़ेगा और बस 1 सेकंड रुकना मुझे। चलो देखो ये आ गया अपना प्रश्न, अब यही सेम प्रश्न है जो मैंने अभी आपको बताया, अब इसी प्रश्न को हम फिर से करते हैं। डिवीजन से कैसे करेंगे भाई, ए है और कौन है बी है, ए में भी 40 लोग हैं, बी में भी 40 लोग हैं, ए का डिवीजन कितना है 45.5, इसका एवरेज कितना है 44.2। आप देखो अगर हमसे कह रहा है ए से बी में चले गए तो बी से ए में कितने आ जाए कि हमारे पास दोनों का योग बराबर हो जाए। साथी बहुत प्यार समझना, अभी बताओ ए के पास कितना ज्यादा है, कहोगे ए के पास जो ज्यादा है ना वो 1.3 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 1.3 जो है वो ज्यादा है, ये एवरेज ज्यादा है लेकिन लोग कितने 40। हम कहेंगे अगर ए और बी, ए के पास जो सम ज्यादा होगा कितना होगा 1.3 गुणे का 40 बराबर कितना 52। हम कहें अगर बी के पास सम एस है तो इसके पास सम कितना होगा सम प्लस 52, ये तो हो जाएगा ना, क्योंकि ए का एवरेज ज्यादा है बी का एवरेज कम है, यानी ए का जो सम होगा वो बी के सम से 52 ज्यादा है, अभी प्रेजेंट की कंडीशन में ये है। अब आप अपनी नजरें घुमाओ कि अगर हम ए से कितने किलोग्राम बी में ट्रांसफर कर दें कि दोनों का योग बराबर हो जाए, आप कहोगे ये 52 ज्यादा रख रहा ना, अगर इसके पास भी 26 इसके पास भी 26 हो जाए, s प्लस 26 ये s प्लस 26 ये दोनों की कहानी बराबर हो जाएगी। यानी आप ये कह सकते हो कि हम अगर 26 ट्रांसफर कर दें, अगर 26 ट्रांसफर कर दें तो हमारी बात कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमारा एवरेज जो है वो बराबर रहेगा। लेकिन आप ट्रांसफर कितना कर रहे हो, आप देखो 48.75 के 2 लोग इसको ट्रांसफर कर रहे हो, कितना हो जाएगा 48 दूना 96, 96 और 150 कितना हो जाएगा अपने पास 97.5। आपने इतना ट्रांसफर किया, आपको कितना ट्रांसफर करने के लिए मैंने बोला था सिर्फ 26, भाई 26 आपको देना था, आपने इतना दे दिया तो आप बाकी लोगों को अपने पास बुलाओगे ना, क्योंकि अब इसके पास ए के पास कमी हो जाएगी, वो कमी को फुलफिल कौन करने आ रहा बाद में बी करने आ रहा, तो इतने लोगों को हम बुला लेंगे, कितने आ जाएंगे 71.5। तो हमने 71.5 कहां से बुलाया बी से बुलाया, कितने लोग आए 2 लोग आए, तो एवरेज क्या होता है टोटल योग बटे की टोटल संख्या, 2 लोग आए टोटल योग 71.5, काट देंगे कितनी बार में जाएगा 3 5 7 5, आ गया राइट आंसर अपने पास। बताओ किस किस को ये बात समझ में आ गई होगी, आई होप सबको समझ में आई होगी, जिसको नहीं समझ में थोड़ी मेरी बात जो मैंने पीछे बोली उसको फिर से सुनना, ठीक है। एक आगे का प्रश्न और है सेम टू सेम इसी प्रकार का, उसको भी हम करवाएंगे, लेकिन पहले अगर जिसको समझ में आ गई वीडियो को पॉज करना, इसको करना और बताना कितनी जल्दी आप आंसर निकाल पाए हो और आपको पूरा प्रॉपर समझ में आया या नहीं आया। देखो हम सीधे क्वेश्चन को पढ़ते हैं और करते हैं अब डेविएशन से। वर्ग ए और बी के छात्रों का औसत वजन प्रत्येक में 25 छात्र हैं, 38.4 33.6, 90 किलोग्राम औसत वजन वाले वर्ग ए के 2 छात्रों को वर्ग बी में स्थानांतरित कर दिया गया। सेम टू सेम वही है ना, देखो हमसे कहा ए है बी है, इसमें भी 25 छात्र हैं और इसमें भी 25 छात्र हैं, इसका एवरेज साथी कितना है 38.4, इसका एवरेज कितना है 33.6। बताओ कितना ज्यादा है अभी ए के पास, ये 35 यानी कि 4.8,
4.8 ज्यादा है किसके पास, ए के पास, यानी ए के पास 4.8 ज्यादा है 25 पे, 25 चौको 100 और ये कितना हो जाएगा 120 है, टोटल सम कितना हो जाएगा 120। हम ये कह सकते हैं ये अगर ए है बी के पास अगर सम ये है तो ए के पास सम कितना हो जाएगा s प्लस 120। अगर हम कहें अभी की कंडीशन में ए अपना 60 अगर बी को दे दे तो भाई दोनों के पास बराबर हो जाए। अगर हमारे पास आगे कंडीशन ये ना लिखी होती बी से कितने बुलाएं, अगर सिर्फ इतना ही होता है ए अपना कितना दे दे कि दोनों के पास एवरेज बराबर हो जाए, तो आप कहते सीधा 60 दे दे, बस 60 दे दे अपना, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ये भेजा कितने के, कहोगे इसको अगर ये 60 दे दे कोई दिक्कत नहीं आएगी, 60 दे दे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 90 के 2 लोगों को भेज दिया ए ने, 90 के 2 लोग भेज दिया, मतलब 180 टोटल अपने सम में कमी कर ली इसने, 180। 60 की कमी करता कोई दिक्कत ना आती, कमी कितने कर दी उसने 180 की, बताओ कितने ज्यादा कर दी, कहोगे 60 घटा देंगे 120। अब ये 120 ये फिर से बुलाएगा ए से, यही 120 को बुलाएगा बी से, यही 120 को बी से बुलाएगा, कितने लोग आएंगे 2 लोग आएंगे, 2 लोग आएंगे, कितना उनका एवरेज रहा होगा 60। 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो साथी मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बहुत बिल्कुल शानदार क्वेश्चन करवाए, मतलब 1 नंबर कंसेप्ट वाले क्वेश्चन। अगर आएंगे तो मैक्सिमम जनता छोड़ेगी ऐसे प्रश्न को, लेकिन आप इसको विद इन टाइम करके आओगे, यानी 30 सेकंड के अंदर भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो अगर आपके कंसेप्ट बिल्कुल स्ट्रांग हो गए। आपने मेरे से बातें सीख ली साथी, आपको किस टॉपिक में दिक्कत आती है आप सब चीजें मुझे बता दिया करो। टेलीग्राम का अपना लिंक है अबाउट सेक्शन में, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में आप चीजें बता दिया करो आपको किस पे वीडियो चाहिए, भाई मैं आपकी मेंस तक पूरी ऐसे ही मदद करूंगा, और मेंस तक इतने शानदार शानदार कंसेप्ट करा दूंगा ना कि सच में अगर पेपर में क्वेश्चन अगर बेहतरीन आया तो साथी मतलब इन्हीं कंसेप्टों में से कहीं से एक से होगा। जब प्री का एग्जाम हुआ था तब मैंने 20 क्लासेस रिवीजन के नाम से क्रेजी जी के ट्रिक पे ली हुई थी, मैक्सिमम क्वेश्चन वहां से आए, वहां के जाके आप कमेंट देख सकते हो। फिर तो 70 डेज जिन स्टूडेंट ने पढ़ रखा है ना भाई, क्या गजब कंटेंट वहां पे था, क्या शानदार कंटेंट था। आप कोई भी एग्जाम देने जाओ ना वहां से ही प्रश्न छप रहे हैं भाई। तो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इश्यू स्टार उमंग के साथ, तो बने रहना मेरे साथ। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, धन्यवाद।